इसी बीच चित्तौड़गढ़ के कपासन से एक खबर मिल रही है, जहां रीको एरिया स्थित औद्योगिक इकाई में रात 11:15 पर भीषण धमाका सुनाई दिया। तेज धमाके से करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में धरती कांपने लगी। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई दमकल मौके पर पहुंची। राहत कार्य में फिलहाल दमकल की गाड़ियां जुटी हुई है। लगातार हो रहे धमाकों के चलते औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। प्लांट में बॉयलर फटने की आशंका जताई जा रही है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी मनीष त्रिपाठी ने हालात पर संज्ञान लिया। दोनों अधिकारियों ने प्रशासनिक अमले को मौके पर भेजकर स्थिति सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र को फिलहाल सुरक्षित किया जा रहा है। नुकसान के आंकलन की प्रक्रिया जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, लगातार जो धमाके हो रहे हैं उन्हीं में से आज एक बार फिर से एक तेज धमाका सुनाई दिया। क्या जानकारी मिल रही है? हिमांद्री, दरअसल ये पूरा मामला है चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में रीको एरिया है। वहां पर मरून इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज में धमाका हुआ है। ये जो इंडस्ट्रीज है वो केमिकल कलर बनाने का काम करती है और निश्चित तौर पर जिस तरह से धमाके के बाद करीबन 5-6 किलोमीटर का इलाका सहम गया, लोग जग गए, बड़ी बड़ी लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बड़ा हादसा है। और पुलिस अधीक्षक हैं मनीष त्रिपाठी, जिला कलेक्टर हैं आलोक रंजन, दोनों की पैनी नजर है पूरे मामले पर। डिप्टी एसपी हरजीलाल यादव हैं, थाना अधिकारी सुनील शर्मा हैं, ये मौके पर पहुंच गए। दमकलें मौके के लिए रवाना हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं वहां से भी दमकलें भेजी जा रही हैं। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही है कि मौके तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। प्लांट में जबरदस्त आग लगी हुई है, तो कितनी हानि हुई है, अंदर कितनी मैन पावर थी, क्या कोई जनहानि हुई है, ये सारी बातें जब होंगी जब स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए। फिलहाल कलेक्टर और एसपी मौके के लिए रवाना भी हो सकते हैं, लेकिन स्थिति भयावह बनी हुई है। लोगों में दहशत का माहौल और अंदर जो छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं उससे लग रहा है कि स्वाभाविक तौर पर कहीं प्लांट के अंदर कोई गैस सिलेंडर तो नहीं है जो फट रहे हो, या कोई और ऐसा सामान तो नहीं है, ड्रम वगैरह तो नहीं है इनमें आग लगने के बाद फट रहे हो। तो ये सब जांच का विषय। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कोई जनहानि नहीं हो। लेकिन फिलहाल अधिकारी मौके पर हैं और कलेक्टर एसपी मौके पर जा सकते हैं, लेकिन स्थिति भयावह बनी हुई है। दमकलें मौके के लिए रवाना हो रही है। जी मानसी। बिल्कुल पीके, और तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि पूरा आसमान जो है उसमें आग की लपटें नजर आ रही है। साथ ही साथ आपसे फिलहाल ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जो गांव बचे हुए हैं प्लांट से, वहां से लोग मोबाइलों से विजुअल ले लेकर के भेज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और उनमें दहशत का माहौल है। कहीं कोई धमाका हो तो कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, और स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग कांप रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्वाभाविक तौर पर पास में कोई नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि आग की लपटें बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि जो प्लांट के अंदर और पास लोग हैं रीको एरिया में, वहां के जो प्लांट के मजदूर है वो भी भाग करके दूसरे प्लांटों के छोड़ करके बाहर आ गए हैं। लेकिन मौके पर जब वस्तु स्थिति सामने आएगी, क्योंकि 11:15 का ये मामला है और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले 11:15 बजे से ब्रेक कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर समझ सकते हैं कि 30 मिनट के अंदर क्या हालात बने होंगे। और अभी हालात जो हैं, गाड़ियां चारों तरफ से दौड़ रही हैं, सायरनों की आवाज आ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर माना जा सकता है कि मामला बड़ा है। लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करें कि वहां कोई जनहानि नहीं हो, लेकिन फिलहाल हालत भयावह बने हुए हैं। जी बिल्कुल पीके, उम्मीद यही है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये पता चल पाया कि किस चीज का ये प्लांट था? जी मंत्री, प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि जो प्लांट है वो रीको एरिया में मरून इंडस्ट्रीज के नाम से है और यहाँ केमिकल कलर बनाने का काम होता था इस प्लांट के अंदर। अगर धमाका वही हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर संभवतः प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि वही प्लांट है मरून इंडस्ट्रीज जहाँ केमिकल कलर बनाए जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ केमिकल है और कलर बनाने के लिए तो विस्फोटक होना स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से तेजी से आग पकड़ने वाले केमिकल होते हैं जिनसे कलर बनते हैं, और जिस प्रकार से तारपीन होता है, दूसरी चीजें होती हैं, एसिड वगैरह होते हैं जिनसे तेल का कलर बनाने का काम होता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये कहना तो कोई गलत नहीं होगा कि वहाँ विस्फोट हुआ तो आग लगी, क्यों कलर में खुद आग लग जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर आग ज्यादा है, लपटें ज्यादा हैं। इंडस्ट्रीज में कितना माल था, क्या प्रोडक्शन वहां से होता था, सप्लाई वहां से होती थी। निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज में बड़ा धमाका है और धमाके के साथ साथ जिस तरह से ये जो इंडस्ट्रीज है, बताया जा रहा है कि जहाँ केमिकल कलर बनाए जाते थे, तो स्वाभाविक तौर पर जब तक आग कंट्रोल नहीं होगी तब तक ये कह पाना गलत होगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई जनहानि हुई है कि नहीं हुई है, क्या स्थिति है। ये सारी स्थिति स्पष्ट जब होंगी जब हालात पर नियंत्रण होगा। जी शुक्रिया पीके इस जानकारी के लिए।